क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब ओम बिरला भी अपनी तानाशाही पर उतर आए हैं? क्या राहुल गांधी से निपटने का एकमात्र तरीका और तरीकेकार आज की तारीख में मोदी सरकार के सामने यही बचा हुआ है कि वो इस देश में तानाशाही लागू कर दें? और आज की तारीख में लोकसभा के भीतर सदन से जो बातें बोली गई, उसने किस तरीके से इस देश की लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने का काम किया है। हालांकि सवाल यह भी कि क्या इसके बाद देश के नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी वो हार मानकर हाथों पे हाथ रखकर बैठने के मूड में है या फिर कि खुलकर लड़ाई करने के मूड में? एक ऐसी लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी के उस आइडियोलॉजी से होगी जो आइडियोलॉजी शायद आज की तारीख में गुजरात लॉबी की आइडियोलॉजी बन चली है, यानी कि जो साहेब कहें वही सही। आज की तारीख में सदन के भीतर क्या हुआ और सदन के भीतर जो कुछ भी हुआ, उसके बाद राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया आई, उससे क्या समझने की जरूरत है, चर्चा इसी बात पर करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख में सदन की कार्रवाई की शुरुआत एज यूजुअल हुई, लेकिन जैसे ही सुबह 11 बजे के आसपास सदन की शुरुआत होती है, लोकसभा की शुरुआत होती है, उसके तुरंत बाद विपक्ष कुछ बातें कहना चाहता था, लेकिन तमाम दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और 12 बजे जब सदन की शुरुआत हुई तो जगदंबिका पाल आकर के अपनी कुर्सी पर बैठे। आज की तारीख में नियमतः ओम बिरला साहब अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। और क्यों नहीं बैठ सकते थे? क्योंकि विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे चुका है। एक ऐसा नोटिस जिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। लिहाजा ओम बिरला साहब को कोई नैतिक अधिकार बचता ही नहीं कि वो आज की तारीख में उस कुर्सी पर बैठते और सदन की कार्रवाई को चलाते। लेकिन हमने क्यों कहा था कि क्या मोदी जी के बाद अब ओम बिरला साहब भी खुलेआम तानाशाही पर उतर आए हैं? कहा जाता है ना, खुल्लम खेला फर्रुखाबादी, उस पर उतर आए हैं क्या? जगदंबिका पाल ने चेयर पर बैठकर क्या कहा जब स्थगन के तमाम नोटिसेस वहां पर थे, जरा उसको सुनिए, फिर उसके बाद इस बात को समझने की कोशिश। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। अब मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी के खिलाफ आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। अभी अविश्वास प्रस्ताव पे कोई चर्चा नहीं हुई। आज वो उसका एजेंडा है। सुना आपने जगदंबिका पाल साहब को। जगदंबिका पाल साहब ने कहा कि माननीय अध्यक्ष का आदेश है। अब जरा सोचिए, जो अध्यक्ष आज की तारीख में इस बात का भी नैतिक अधिकार नहीं रखते कि वो कुर्सी पर बैठ सकें, तो फिर भला उनके आदेश के हिसाब से सदन कैसे चलाया जा रहा है? क्या यह सवाल आज की तारीख में इस देश के लोकतंत्र को कचोट नहीं रहा होगा? क्या आज की तारीख में यह सवाल इस देश के संवैधानिक मर्यादा को तार तार नहीं कर रहा होगा? जवाब है, कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। लेकिन फिर भी खुल्लम खेला फर्रुखाबादी वो चल रहा है। दूसरी तरफ आज देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी सदन के भीतर मौजूद थे और उन्होंने तो आज खुलेआम चैलेंज कर दिया मीडिया से बात करते हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी सदन के भीतर नहीं आएंगे। राहुल का सीधा चैलेंज था कि मोदी जी संसद भवन के भीतर आने की हिम्मत, हिमाकत
नहीं कर सकेंगे। क्यों कहा राहुल गांधी ने? जाहिर सी बात है, ट्रैक रिकॉर्ड होता है। तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही रहा है। वो मुंह छिपाते घूमते रहे हैं, वो मुंह छिपाते बचते हुए नजर आए हैं। लिहाजा आज की तारीख में राहुल ने खुले तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि लिख कर ले लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के भीतर नहीं आएंगे। लेकिन हां, बात सिर्फ राहुल गांधी के चैलेंज की नहीं है, बात सिर्फ ओम बिरला साहब के सदन के भीतर आज इस तानाशाही प्रक्रिया के अपनाने की नहीं है, बात तो इससे आगे की भी है। आज की तारीख में राहुल गांधी के 2 मामलों की सुनवाई हुई। कौन से मामले थे वो जानते हैं आप? पहला मामला नेशनल हेराल्ड का और दूसरा मामला राहुल गांधी की नागरिकता का। राहुल गांधी इस देश के नागरिक हैं या नहीं, आज की तारीख में यह भी एक बड़ा सवाल है। सोचिए ना, यह किस तरीके का सवाल है। जिस व्यक्ति का पिता इस देश का प्रधानमंत्री रहा हो, जो व्यक्ति सन 2004 से लेकर अब तक लगातार इस देश में किसी न किसी लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता रहा हो, उस व्यक्ति से आज की तारीख में उसके देश के नागरिक होने पर सवाल पूछा जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस देश के नागरिक हो या नहीं हो ये बताओ। लेकिन हां, क्या क्या हुआ जरा वो भी जान लीजिए। पहले तो ईडी का मामला, नेशनल हेराल्ड का। आपको पता होगा निचली अदालत से वो मामला खारिज हो गया था, उसको उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी ईडी ने, और आज की तारीख में उच्च न्यायालय में उस मामले में सुनवाई हुई और उसके बाद नोटिस जारी कर दिया गया राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। यानी एक बार फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी नए सिरे से नेशनल हेराल्ड के केस को लड़ते हुए नजर आएंगे। बात इतर है कि एक और नया केस इस बीच में रजिस्टर हो चुका है, यानी कि अब नेशनल हेराल्ड के 2 केसेज राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लड़ने पड़ेंगे, एक राव जेवेन्यू कोर्ट में और दूसरा दिल्ली की हाई कोर्ट में। दूसरी तरफ मामला राहुल गांधी की नागरिकता का, वही मामला जिसे कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था भारतीय जनता पार्टी के नेता एस विघ्नेश सिसर की उस याचिका को कि भाई केंद्र सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। आज की तारीख में कहता ना दुनिया गोल है, तो दुनिया गोल हो गई है और आज इस बात को चरितार्थ कर दिया गया। यानी कि जो मामला खारिज हो गया था, उसके बाद एस विघ्नेश सिसर नई याचिका दायर किए थे रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में, और फिर वहां पे उनको डर लगने लगा तो उन्होंने लखनऊ बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट की वहां जाके याचिका दायर करी। वहां से वो मामला लखनऊ की एक अदालत में ट्रांसफर हुआ। लखनऊ की इस अदालत से भी एस विघ्नेश सिसर की याचिका खारिज कर दी गई और उसके बाद एस विघ्नेश सिसर ने अब मामला दायर किया इलाहाबाद हाई कोर्ट की, फिर से लखनऊ बेंच में। सोच रहे हैं कितना जलेबी सा घूमा हुआ है सब कुछ। और आज की तारीख में एक बार फिर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया कि बता दीजिए राहुल गांधी इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। जाहिर सी बात है गृह मंत्री साहब क्या ही बताएंगे। बताना होता तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब पहली बार पूछा था तभी बता चुके होते, तब भी नहीं बता पाए थे, तो आज की तारीख में क्या ही बताएंगे ये हम भी जानते हैं और आप भी। लेकिन हां, ये सब कुछ हो क्यों रहा है, चलते चलते ये भी समझ लीजिए। एक तरफ राहुल गांधी बार बार चैलेंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, दूसरी तरफ मोदी सरकार है जो बार बार बैकफुट पर जाने को मजबूर है क्योंकि वो राहुल गांधी के तमाम सवालों का सामना नहीं कर पाती। तो तीसरी तरफ आलम यह हो चला है कि आज की तारीख में देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक असंतोष का माहौल है। अब ऐसे में राहुल गांधी के सवालों से सदन के भीतर भी बचना है, उनके चैलेंज को स्वीकार ना करना पड़े इसके लिए तमाम बहाने टटोलने हैं, और तीसरी तरफ राहुल गांधी को किस तरीके से डिरेल किया जाए उनके मुद्दों से, इसके लिए तमाम तरीके की टैक्टिस भिड़ानी है। तो ये एक प्रेशर टैक्टिस है, लेकिन क्या ये प्रेशर टैक्टिस राहुल गांधी पे काम करती है? जवाब है ऐसा लगता तो नहीं। और जरा सोचिए उस व्यक्ति पे इस तरीके का दबाव क्या ही काम करेगा जो व्यक्ति खुल करके ये कहता हो कि मेरे ऊपर 36 केसेस हैं और ये सारे केसेस किसी मेडल की तरह हैं, इससे ज्यादा केसेस भी लाद दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें याद रखना चाहिए
यूएस ट्रेड डील के वक्त राहुल गांधी ने एक बयान जारी किया था, एक वीडियो बाइट जारी करी थी और उसमें उन्होंने खुल करके कहा था कि सांसदी छीननी है, छीन लो, मोशन लाना है मेरे खिलाफ, ले आओ, लेकिन सनद रहे, याद रखो ये तमाम मोशंस, मेरी सांसदी को छीनना, मेरे खिलाफ एफआईआर का दर्ज हो जाना, ये इस बात का परिचायक कतई और कतई तौर पर नहीं है कि मैं डर जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, क्योंकि मैं ना डरूंगा, ना हारूंगा, ना झुकूंगा। मैं खुल करके इस देश के किसानों की, इस देश के व्यापारियों की, इस देश के मुफलिसों की, इस देश के नागरिकों की आवाज उठाता रहूंगा। अब कुल मिलाकर आज की तारीख में एक बार फिर लोकसभा, राज्यसभा में तो फिर भी चर्चा हुई, लोकसभा तो उसी तरीके की कार्रवाई का भेंट चढ़ गया जिस तरीके की कार्रवाई बीते दिनों हमें देखने को मिली थी। बात इतर है कि इल्जाम मढ़ा गया विपक्ष के ऊपर कि 2.5 लाख प्रति मिनट विपक्ष खर्च करा रहा है इस देश का। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष चाहता क्या है? विपक्ष चाहता है मुद्दों पर बात करना, तो फिर क्या लोकसभा में विपक्ष जिन मुद्दों पर बात करना चाहता है उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? आज की तारीख का सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं यही खड़ा हो चला है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।